एक सुंदर पहाड़ियों से घिरे गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। वह 10 साल की थी, पर उसके सोचने का तरीका ऐसा था जैसे वह उम्र से बहुत बड़ी हो। पूरे गांव में लोग मीरा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह हर बात को समझदारी से सोचती और कभी हार नहीं मानती। गांव के लोग खेती पर निर्भर थे। हर साल फसल अच्छी होती, लोग बहुत खुश रहते। लेकिन इस साल अचानक मौसम ने सबका मन तोड़ दिया। पहले तेज बारिश, फिर बाढ़ और आखिरी में खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। संकट का समय जब गांव वाले खेत देखने गए तो सबकी आंखें नम हो गईं। जो अनाज था वह पानी में बह गया, खेत की मिट्टी भी खराब हो गई। बुजुर्ग किसान रामदास ने सिर पकड़ लिया और बोला, अब हम कैसे जिएंगे? अगले साल तक तो खाना भी नहीं मिलेगा। महिला संघ की प्रमुख सीमा रोने लगी, मेरे बच्चे, उन्हें मैं क्या खिलाऊंगी? गांव पर एक गहरी उदासी छा गई। लोग शिकायत कर रहे थे, कोई भगवान को कोस रहा था तो कोई सरकार को। मीरा सब देखते हुए एक पेड़ की छाया में बैठ गई। वह रो नहीं रही थी, बल्कि सोच रही थी, अगर हम रोते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ठीक वैसे जैसे अंधेरे में बैठने से रास्ता नहीं दिखता। मीरा ने अचानक उठकर कहा, मैं शहर जाकर जल्दी तैयार होने वाली फसल के बारे में पता करूंगी। गांव के सारे लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, लड़की, तू खेत खलियान के बारे में क्या समझती हो? दूसरा आदमी बोला, हम एक लड़की से क्या उम्मीद रखें? लेकिन मीरा की आंखों में उम्मीद दिख रही थी। मीरा बोली, अच्छा आप ना मानो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। शाम होते होते वह शहर पहुंच गई। वहां उसने एक अनुभवी किसान से मिली। किसान ने कहा, हाँ बेटा, मूंग और पालक जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर तुम जल्दी बो दोगी तो 1 महीने में खाना आ जाएगा। मीरा खुश हो गई। वह दौड़ती गांव लौटी। मीरा का संघर्ष शुरू हुआ। जब उसने गांव वालों को बताया तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया और बोला, ये तो बच्चे की कल्पना है। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी और बोली, कम से कम कोशिश तो करो। अगर नहीं की तो खुद को दोष दोगे, अगर की खेती तो जीने की उम्मीद बनी रहेगी। उसकी बातों ने लोगों के दिल को छू लिया। आखिरकार सबने सहयोग देने का फैसला किया। सुबह सुबह लोग खेतों में काम करने लगे। किसान खेत तैयार कर रहे थे, महिलाएं बीज छांट रही थीं और बच्चे पानी दे रहे थे। एक नई ऊर्जा गांव में दौड़ गई, उम्मीद का अंकुर। तीसरे हफ्ते जब लोग खेत देखकर आए तो सब दांतों तले उंगली, हरे भरे अंकुर जैसे खुद भगवान मुस्कुरा रहे हों। रामदास ने खुश होकर कहा, मीरा तुमने सही कहा था। लेकिन मीरा ने सिर झुका लिया और बोली, नहीं, ये तो हम सभी ने किया है। फसल जल्दी तैयार हुई और गांव वाले फिर से खाना जुटाने लगे। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई, पर असली खुशी मीरा को नहीं थी। मीरा हर शाम खेत के पास बैठकर सूरज ढलते हुए देखती। एक शाम गांव के मुखिया उसके पास आए। मीरा, तुम इतना खुश क्यों नहीं हो जैसे बाकी लोग हैं? मीरा ने थोड़ी देर सोचा और धीमे से कहा, मुखिया जी, जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करते तब तक कोई भी फसल, कोई भी मदद, कोई भी खुशियां हमें पूरी तरह खुश नहीं कर सकती। मुखिया चकित रह गए। वे सब समझ गए कि मीरा ने सिर्फ खेत नहीं संभाले, उसने लोगों के दिल को भी संभाल दिए हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। सबने मीरा की तारीफ की। मुखिया ने कहा, आज हम मीरा को सम्मान देते हैं क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि अंधेरे में दीप खुद अंधेरा नहीं मिटाता, लेकिन रास्ता दिखा देता है। और मीरा, तुम हमारे गांव की रोशनी बन गई हो। सबने तालियां बजाईं और मीरा शर्मा गई। उसने फिर सिर उठाया और कहा, हम सब मिलकर अपना दीप हैं, बस उम्मीद निभानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक मन में उम्मीद है तब तक हार नहीं होती।